नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ गई है। ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले किए हैं, जबकि जवाब में अमेरिका ने भी कैप्शन सी के अंदर जो ईरानी बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर अटैक्स किए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और अमेरिका की जानिब से अपने तमाम तर जो बहरी और जंगी जहाज़ों को वार्निंग जारी की है, इसकी डिटेल्स। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ा मार्का अंजाम दे दिया है, इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बाकायदा तौर पे जो हमले के हवाले से यानी गैर एलानिया हमला जो है वो शुरू हो चुका है। हुआ कुछ यूं है नाज़रीन कि इस वक्त जो मूवमेंट नोट की जा रही है वो ये है कि तारीख की सबसे बड़ी अमेरिकन फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो मिडल ईस्ट में जो है इस वक्त वो नोट की जा रही है। अमेरिकी फौज जो है इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर मिडल ईस्ट में पहुंच रही है और मजीद जो है वो कुमक भी आ रही है। अभी रिसेंटली नाज़रीन उर्दन के अंदर जो तस्वीर सामने आई हैं अमेरिकन पायलट्स की, तो तकरीबन 75 के करीब जो F-35 जंगी तैयारे हैं उनके पायलट्स और दीगर जो जंगी तैयारे हैं उनके पायलट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। और अमेरिका की जानिब से मैसेज दिया गया कि उर्दन एयरबेस जो है यही हमारा कमांड सेंटर होगा ईरान पर हमले की सूरत में। तो एक तरफ मामलात बातचीत की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका की तैयारियों से यूं लग रहा है कि अमेरिका एक आखिरी और हतमी जंग करने जा रहा है और सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त अमेरिकी नेवी वो बड़े जारहाना किस्म के ऑपरेशंस कर रही है। हुआ कुछ यूं है कि नाज़रीन कैप्शन सी के अंदर जो रूसी और ईरानी जो क्रूड ऑयल है उसको लेके जाने वाले जो बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया है। अमेरिका ने उन जहाज़ों को कब्जे मिल गया है, जिसके बाद ईरान ने जो इस वक्त खलीज फारिस है वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर अमेरिकी बहरी जहाज़ों के ऊपर अटैक शुरू किए हैं और उनको अटैक करके पकड़ना शुरू कर दिया है। जिसके बाद अमेरिका की जानिब से वार्निंग जारी की गई है अपनी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से कि कोई भी जो अमेरिकन फ्लैगशिप है वो बिल्कुल भी ईरानी पानियों के नज़दीक मत जाए। और अपने जंगी बहरी जहाज़ों को भी वार्निंग जारी की गई है कि अभी चूँकि बाकायदा तौर पर एक बड़ी जंग जो है उसका ऐलान नहीं हुआ, लिहाजा अभी जो है वो ईरानी पानियों से आप दूर रहें, अदरवाइज उसके संगीन नतायज जो है वो भुगतना पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और कशीदगी इस हद तक बढ़ी हुई है कि दोनों ममालिक की तरफ से अब अटैक्स जो हैं वो एक दूसरे के जो एसेट्स हैं उनको कब्जे में लेना शुरू कर दिया गया है। ईरान की तरफ से कल जो है वो 2 अमेरिकन फ्लैगशिप जो हैं उनको सीज किया गया और अब खबर ये आ रही है कि कैप्शन सी के अंदर रूसी और ईरानी बहरी जहाज़ जो हैं जो ख़ास तौर पे तेल लेकर जा रहे हैं। तो अमेरिका की जानिब से अब ये कार्रवाई की जा रही है कि ईरान की जो मईशत है उसको धचका दिया जाए और वहाँ से तेल लेके जाने वाले जो बहरी जहाज़ हैं उनको पकड़ा जाए। अभी रिसेंटली इंडिया ने ईरान के 2 जो बहरी जहाज़ हैं जो कि तकरीबन 5 लाख टन तेल जो है वो लेके जा रहे थे उनको उन्होंने पकड़ा है और उनको सीज किया गया। और ईरान की जानिब से भी इनको वार्निंग दी गई इंडिया को कि हम इंडिया के जो फ्लैगशिप शिप्स हैं उनको पकड़ेंगे। तो इस वक्त नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह की जंग शुरू हो चुकी है कि जिसमें बाकायदा ऐलानी जंग नहीं लेकिन उसमें हमले अब किए जा रहे हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब की जो नेवल फोर्स है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है और वहाँ पे जो 400 के करीब गन बोट्स हैं जो मिसाइलों से लैस हैं उन्हें इस वक्त डिप्लॉय किया गया है और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मुसलसल मूव कर रहे हैं। ईरान का जो शहीद बाकरी जो इनका
ड्रोन क्राफ्ट कैरियर है, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल और अपने टारगेट्स को लॉक किए हुए है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की तरफ से सर्वेलेंस ड्रोन जो हैं वो भी अमेरिका की मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अमेरिकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। किसी लम्हे भी कोई जंग शुरू होने की नाज़रीन इस वक्त इशारे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने अपने शहरियों को भी हंगामी इक़दाम करने के हवाले से वार्निंग जारी की है कि आप लोग जो है वो अपनी खुराक, पानी और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको अपने पास महफूज रखें और महफूज ठिकाने जो ख़ास तौर पे उनके अंडरग्राउंड जो ट्रेन स्टेशन हैं उनको कहा है जी कि वहाँ पे आप जो है वो हंगामी सूरत हाल के अंदर पनाह लें और वहाँ पे चले जाएं। तो ये ज़ेर ज़मीन आप शेल्टर समझ सकते हैं उनकी जानिब से बनाए गए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी पता चले कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को एक बड़ी फतह तो ये मिली है कि नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पे जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कंपटिशन्स होते हैं, तो एक तो पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली कि इंडिया की जो एलीट कमांडो फोर्स है उसके मुकाबले में जो हॉस्टेजेस हैं उनको हंगामी हालात में छुड़ाना और उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो दुबई के अंदर हो रही हैं, उसमें भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत को पाकिस्तानी कमांडोज ने, पाकिस्तानी जो पुलिस कमांडोज हैं उन्होंने नाज़रीन शिकस्त फाश से दो चार किया। इसके साथ न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि नाज़रीन चाइना की जो खवातीन पुलिस है उसने भी भारत की जो एलीट कमांडो फोर्स है उसको उन्होंने नॉकआउट किया है। तो ये एक बड़ा कामयाबी पाकिस्तान को मिली। और दूसरी तरफ जो बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने का जो है वो दिया दे दिया है और इस सिलसिले में जो क्रिकेट वर्ल्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है। लेकिन पहली मर्तबा दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने खोए हुए भाई का साथ दिया बल्कि अपनी जो शराइत है इस पे एक तो उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट करने, क्योंकि उन्होंने इंडिया में खेलने से इनकार किया था, तो उस पर जो है वो जुर्माना लगाने की बजाय आप जो आईसीसी की अर्निंग है उसमें से उनको शेयर भी दें और दूसरा जो है वो आप आने वाले दिनों के अंदर इनको मेजबानी भी दें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तीर से कई शिकार खेले हैं। एक तो पैनिक सिचुएशन जो है वो इंडिया में क्रिएट हो गई। अब जो भी खुद उनके मीडिया के ऊपर बात की जा रही है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ा जबरदस्त फारती खेल खेला और बांग्लादेश को अपनी साइड पे किया है। अब कोई भी हुकूमत आती है जो कि इंतखाबात के बाद बांग्लादेश में होगी, तो वो कोई भी हुकूमत होगी वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, ना कि इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो उनका साथ दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो कोलंबो के अंदर होने वाला 15 फरवरी का पाकिस्तान इंडिया का मैच है उस हवाले से बहुत गैर मामूली, यानी जो टिकट जो है वो कोलंबो का $110 में चल रहा था वो अब $660 में चला गया। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत की अकड़ थी उसको इस दफ़ा सही तरह से निकाला है और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने भारत के सारी बदमाशी और जो आईसीसी के ऊपर उनका होल्ड था उसके परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा। जिसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि दुनिया के बड़े ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान का साथ देते हुए दिखाई दिए कि अगर भारत को ये सहूलतें मिल सकती हैं तो दीगर किसी मुल्क को क्यों नहीं मिल सकती हैं। तो अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने नाक से लकीरें निकलवा के उसके बाद मैच खेलने का जो है वो अंदिया दिया है, लेकिन बांग्लादेश का दिल जीत लिया है और बांग्लादेश के साथ एक ऐसा ज़बरदस्त जो है वो ताल्लुक पाकिस्तान का डेवलप हो गया इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि भारत जो है वो अब हाथ मलता ही रह जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।